हेलो दोस्तों, एवाई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी टेट में जो संस्कृत का सब्जेक्ट है और इसका जो भी एग्ज़ाम देंगे भैया बहन, ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये अगर आएंगे तो ज़रूर फंसेंगे। पहली बात तो ये आई हुई एग्ज़ाम में आई हुई क्वेश्चन है, तो इनको नेगलेक्ट मत करें। अगर नेगलेक्ट कर दिया, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। और एक बात बहुत खास याद रखनी है आपको, खास बात ये याद रखनी है आपको कि जो आपका भाषा अगर संस्कृत हो तभी भाषा का संस्कृत का पेपर देना, नहीं तो आप भाषा सेकंड में आपका पता चला ऑप्शनल जो हो हिस्ट्री हो आपने दे दिया संस्कृत तो सारा गुड़ गोबर हो जाए, चौपट हो जाए आप लोगों का। तो अगर भाषा सेकंड आपने संस्कृत चुना है तभी एग्जाम में दें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग प्रश्नों के उत्तर तभी दें यदि उन्होंने भाषा सेकंड का विकल्प संस्कृत चुना हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, तभी लिख दी ऊपर। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कहा है सडनाम पद में संधि है। सडनाम पद में संधि है, ये देखो जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो सडनाम में कौन सी संधि है? तो सडनाम में सुट्ट संधि है। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, सारे गलत हो जाएंगे। एक सुट्ट संधि होती है, वो है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्तंड शब्द का पर्यायवाची, मार्तंड का मतलब होता है सूर्य, तो सूर्य का पर्यायवाची अंशुमाली है, बाकी एक भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दिया भी है इसमें डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट पिता रूप का मूल शब्द है। पिता रूप का मूल शब्द क्या है? पिता रूप का मूल शब्द जो होता है वो इकारांत से होता है, जिसका मतलब होता है पितृ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिभुवन में समास है। त्रिभुवन में कौन सा समास है? तो त्रि यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ त्रि माने 3 होता है। यहाँ की गिनती की बात की जाए वहाँ पे द्विक समास होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अंगना का अर्थ है, बताओ अंगना का, बताओ क्या अर्थ। तो दोस्तों अंगना का क्या अर्थ है? अंगना है, अंगना नहीं अंगना। अंगना का मतलब होता है ना जाना, ये गलत है। आंगन ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। विकलांग ये भी गलत। अंगना का अर्थ होता है स्त्री, स्त्री गलत लिखा, स्त्री। स्त्री मतलब मेरी या महिला। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनीषा संधि का विच्छेद होगा। मनीषा शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? मनीषा संधि का संधि विच्छेद जिसमें तीनों से गलत है। अगर तीनों गलत ऐसे मान लिए जाए, ये तो गलत हो ही जाएंगे, क्योंकि अगर इसमें हलंत लग जाए तभी ऑप्शन बी नंबर सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। ये भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए हैं। प्रीवियस का मतलब 2020 में। ठीक है दोस्तों, तब से एग्जाम हुआ ही नहीं आज तक। 2021 में हुआ, इसके बाद यूपी टेट का एग्जाम ही नहीं हुआ। चौरभ्यम में समास कौन सा होगा? तो चौरभ्यम में पंचमी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यूपी टेट की जगह ईटी लग गया, यूपी टेट का ये क्वेश्चन। समुद्रम पद में समास है। समुद्रम का मतलब होता है सुमुद्रम। देखो जिसमें कोई वर्ड आगे लग जाए, देखो इसमें सु वर्ड लगा है, जिसमें तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। जिसमें कुछ वर्ड आगे लग जाते हैं वो अव्ययी भाव समास होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कृत्यवाच्य का उदाहरण नहीं है। इसमें कौन सा वाच्य है? तो कृतवाच्य नहीं है। जिसमें कर्मवाच्य ही टेंस ये भी देखो कर्मवाच्य से स्टार्ट है। अहम, ये भी कर्मवाच्य। सीधी सी बात है, जो कर्ता से स्टार्ट हो, जिसमें कर्ता पे पूरा बोझ पड़ता हो वो होता है कृतवाच्य। जिसमें कर्म पर पूरा बोझ पड़ता है वो होता है कर्मवाच्य। तो ये तो कर्मवाच्य है तीनों। देखो तेन माने हो तो तुम सब, या वे सब ग्रंथ पटकते, तो ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये देख के मत नेगलेक्ट कर देना दोस्तों कि ये नहीं आ सकते हैं, हो सकता है ये आगे तो आपकी लंका लगा देंगे। पक्वम इसके दंत पद में प्रत्यय है। पक्वम में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें रिक्त प्रत्यय है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये प्रत्यय है, ये कौन सा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, आज के 10 क्वेश्चन थे। आप भी देखिए, अपने दोस्तों में भेजिए, मज़ा उठाइए। अगर ये मत सोचना कि नहीं आएंगे, हो सकता ना देखे तो पक्का आ जाएंगे और 2-4 नंबर से दोस्त फेल हो जाता है, अच्छे से फेल हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये देखने को बहुत